दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आज हम एक ऐसे औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे ग्रामीण संजीवनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर संजीवनी की चर्चा हम करें तो संजीवनी वह औषधि है जो मानवीय शरीर के सारे अवयवों में एक नई ऊर्जा प्रदान कर दे, अर्थात शरीर के सभी अंगों में चेतना ला करके और उसे स्वस्थता प्रदान कर दे। दोस्तों, ऐसा कोई औषधि जब हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों से हमें निजात दिला देता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है तो हम उसे संजीवनी कर सकते हैं। दोस्तों, संजीवनी की चर्चा आपने सुना होगा रामायण काल में। आपने सुना होगा कि राम और रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो उनकी जो प्राण अत्यंत संकट में आ गया था और उस अवस्था में सुषेण वैद्य के द्वारा हनुमान जी को हिमालय पर्वत पर भेजा गया था और वहाँ पर जब वो गए तो जिस संजीवनी को खोज रहे थे शायद उनको पता नहीं चला, तो उन्होंने पहाड़ के एक खंड को ही उखाड़ लिया जहाँ पर वो चमक रहा था। और जब संजीवनी को लाया गया तो उस संजीवनी से जो मेडिसिन बनाया गया वह लक्ष्मण जी के शरीर पर बने हुए व्रण को रोपण कर दिया, अर्थात उसे भर दिया और उनकी जो चेतना गायब हो चुकी थी वो पुनः उन्हें चेतना में लाकर खड़ा कर दिया, अर्थात उनके शरीर के सारे बाउंड को हील कर दिया और बाउंड को हील करने के साथ ही उनके इम्यूनिटी को बढ़ा करके उनमें वह ऊर्जा प्रदान कर दी। तो दोस्तों, हम ऐसे ही एक ऐसे ग्रामीण वनौषधि के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह भी अगर कहा जाए तो एक प्रकार से ग्रामीण संजीवनी ही है। हालांकि संजीवनी के नाम से ही इसे जाना जाता है। अगर इसका प्रारूप आप देखेंगे तो एक प्रकार से ब्रह्मदंडी के जैसा ही प्रजाति का यह एक प्लांट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि मानवीय शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए, चाकू से अगर कट जाए, साथ ही साथ किसी चट्टान पर अगर कोई व्यक्ति गिर जाए और कहीं पर भी अगर शरीर में गैंग्रीन हो जाए, नासूर बन जाए, थोड़ा सूख न रहा हो, तो यह संजीवनी हम दिखाएं आपको कि ये है। आप देखेंगे, इसको पास में दिखा रहे हैं आपको कि यह संजीवनी एक ऐसा औषधि है कि इसके अगर पत्तियों का आप लेप कर देते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर चोट हो, बाउंड हो या कटा हुआ स्थान हो, नासूर हो, तो उसे भी यह हील करने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि इस औषधि का जो गुण होता है कि मानवीय शरीर में कि इंटरनल आर्गन में अगर कहीं चोट आ जाए या कोलाइटिस हो जाए और इस दौरान व्यक्ति के या पेशेंट के नाक से ब्लड आने लगे, मुंह से ब्लड आने लगे, एनस से ब्लड आने लगे, अर्थात इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, तो उस दौरान भी इस संजीवनी के पत्तों को अगर पेशेंट को चबाने के लिए दे दिया जाए तो आप देखें कि धीरे धीरे 2-3 पत्तों को अगर वो चबाता है तो उसकी यह समस्या भी दूर होने लगती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी भारत में लगभग प्राप्त स्थान जो होता है वह सिलिका वाले स्थान, अर्थात जहाँ पर बालू हो, रेतीले स्थान हो, पहाड़ के कोई खंड हो या पत्थर हो तो या ऊसड़ी स्थान हो, तो ऐसे स्थानों पर यह प्रचुर मात्रा में ग्रो करता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो होती है, इसमें से एक पीले रंग का एक दंड निकलता है जिसमें पीला पुष्प लगा रहता है। साथ ही साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं वह अत्यंत कर्कश होती हैं, इस प्रकार से कर्कश, और पत्तियों में एक प्रकार से दंतु कटान पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम बता दें कि ग्रामीण एरिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमें इसकी उपयोगिता के बारे में न जानकारी न होने के नाते हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पर देखें ग्रामीण संजीवनी तो आप इसे अपने उपयोग में अवश्य लाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर करते चलें और जो हमारे नए व्यूअर हैं, इस चैनल पर हम हमेशा ग्रामीण एरिया में व्याप्त उन महत्वपूर्ण संजीवनी रूपी औषधियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं जिससे आप उसे पहचान सकें। आप पहचानने के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपयोग को अपने दैनिक जिंदगी में ला सकें।
दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में नए औषधि प्लांट के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।